Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, this is our bridge course for English for standard 10th. LO Statement 2 Activity 1 Part 3. ये LO Activity 2 में एक्टिविटी 1 में 3 पार्ट हैं. 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं. ये समराइज करने का पार्ट है. स्पीच को समराइज करना, किस तरीके से स्पीच समराइज होती है, इसकी तफसील हम पिछली 2 वीडियो में बता चुके हैं. इस वीडियो में भी उसी तरह की है. आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें. समराइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि स्पीच को एक बार कायदे से पढ़ें, स्लो आहिस्ते आहिस्ते एक एक लफ्ज़ को, वर्ड को समझते हुए, फिर उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करें जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और समरी लिखने के लिए कोशिश करें कि जितना बड़ा जगह में स्पीच लिखी गई है, जितनी बड़ी स्पीच है उसकी 1/3 में समराइज कर लेना चाहिए. ये जो बेहतर होता है. यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है. यहाँ इंस्ट्रक्शन है प्रैक्टिस राइट स्पीच ऑन गिवन टॉपिक्स एंड समराइज इट. 3 टॉपिक स्पेशली दी गए हैं. माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, सेकेंड है नेचर इज द बेस्ट टीचर, थर्ड है सेव वाटर सेव अर्थ. इन उन्वान से आप नीचे एक और हिदायत दी है एक्सटेंशन एक्टिविटी में, कलेक्ट वेरियस स्पीचेस फ्रॉम इंटरनेट एंड समराइज इट. समराइज करने का जो तरीका हमने बताया, आप इंटरनेट से बहुत से स्पीचेस इन टॉपिक्स की भी तलाश कर सकते हैं, और इसको वो स्पीच को लिखने के बाद, समझने के बाद जो समराइज करने का तरीका है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें. ये बोर्ड के एग्ज़ाम के ताल्लुक से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सवाल, इस तरह के सवाल किताब में आपको हरगिज़ नहीं मिलेंगे, और इम्तिहान में आपको मालूम होना चाहिए, अगर इम्तिहान का पैटर्न आपको पता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसएससी बोर्ड में ये ज़रूर आता है समराइज करने का. वो बच्चे भी जो इस वक्त 9th में हैं वो भी इस समराइजेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th में समराइज करने का 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और जो पेपर पैटर्न है 9th और 10th दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है. यानी अगर ये 9th के बच्चे भी इस चीज़ को देखें, समझें, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा समराइज करने में. नीचे क्वेश्चन इवेल्युएशन का, राइट ए स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड समराइज इट. मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी के लिए ये एक स्पीच बताऊं, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. एक छोटी सी स्पीच है, इसको आप देखें, पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड उसको समझें, जिन वर्ड्स को आप अपने समरी में यूज़ करना चाहते हैं उसको अंडरलाइन करें, और फिर समरी लिखने की कोशिश करें. याद रहे एसएससी बोर्ड में ये 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है. ये फॉर प्रैक्टिस एक्टिविटी 1 पार्ट 3. स्पीच, राइट स्पीच, हाउ टू राइट स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एंड समराइज इट. यानी पहले आपको स्पीच भी लिखना है, फिर समराइज करना है. याद रखें इम्तिहान में समराइज का ही क्वेश्चन आता है. पर स्पीच को देखें, जो स्पीच लिखने का तरीका होता है, ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन एंड ऑफ द डाइस, इज्जत माब ओहदेदारान, इज्जत माब लोग,
ऑन एंड ऑफ द डाइस, जो डाइस पर स्टेज पर बैठे हुए हैं या स्टेज से नीचे भी हैं, यानी ऑन एंड ऑफ द डाइस। रिस्पेक्टेड जजेस, क्यूरियस ऑडियंस, क्यूरियस यानी तजस्सुस के साथ सुनने वाले सामीन। I would like to express my views on the topic which is close to everyone's heart. मैं उस टॉपिक पे अपना बयान बताने जा रहा हूँ, बयान करने जा रहा हूँ, जो कि हर एक की दिल के करीब है, हर एक उसके बारे में जानना चाहता है। दैट इज हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। फ्रेंड्स, as you know, there is no shortcut of success. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कामयाबी का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। टू अचीव सक्सेस यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही तरीके की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। You should have clear view of the success you want. आपके जहन में बिल्कुल बात मुंजमद होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि किसमें कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं। सो सेट द गोल यू वांट टू अचीव। तो जो टारगेट है, जो गोल है, जिस टारगेट को आप पाना चाहते हैं, उसको पहले आपको सेट करना पड़ेगा कि आप कामयाबी कहाँ पर कामयाब हो, कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। डेडिकेशन टुवर्ड्स अ गोल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। डेडिकेशन यानी कुर्बानी, टुवर्ड्स अ गोल यानी अपने मकसद के तहत। जो मकसद आपको हासिल करना है, उसके लिए आपको बड़ी मेहनत और मशक्कत, कुर्बानी देनी पड़ेगी। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट इट। गेन यानी हासिल करना, कोई भी चीज इसके बगैर आप हासिल नहीं कर सकते। इन अचीविंग सक्सेस यानी कामयाबी पाने के लिए प्लानिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल। प्लानिंग करना, उसको पाने के लिए प्लान करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहमियत का मामला है, क्रूशियल रोल कहा गया। प्लान योर वर्क एंड एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। तो अपने काम का प्लानिंग करें और एग्जीक्यूट करना नहीं, उसको अमल में लाना अकॉर्डिंगली, यानी उसी तरीके से उसको अमल में लाएं। वी प्लान्ड इज हाफ डन। अगर हमने प्लानिंग सही कर ली तो समझिए कि आधा काम हो गया। द इंपॉर्टेंट थिंग टू परस्यू द गोल इज नॉलेज and information, without which goal will be fruitless. We planned it half done. The important thing to pursue the goal. Pursue the goal या अपने मकसद को पाने के लिए जो खास बात है, खास चीज है, is knowledge, वो है मालूमात, and information, without which goal will be fruitless. अगर मालूमात नहीं है तो उसके बगैर हमारा मकसद फ्रूटलेस है, यानी उसमें कोई भी कामयाबी नहीं है, फायदेमंद नहीं है। फ्रूटलेस कहा गया यानी जिसमें कामयाबी नहीं है। गेट द नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। मालूमात को जो है हर जरिए से हासिल करें। इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क है। इज देयर एनीथिंग पॉसिबल? क्या कोई चीज नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है? यहाँ पर जो खास बात बताई गई है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग पे ध्यान दें। इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल? द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज। जो वर्ड इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा कि इसकी स्पेलिंग को ध्यान दें, ये बजाते खुद कहता है, इसी को थोड़ा तोड़ के बना गया, I am possible।
अब देखिए आप स्पेलिंग को ध्यान दें, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल, नामुमकिन, और आई के बाद कॉमा लगा के एपोस्ट्रोफी एस लगा के आई एम कहा, और फिर पॉसिबल यानी मैं मुमकिन हूं, आई एम पॉसिबल। थोड़ा सा अल्फाज को रुक के पढ़ने से माने में कितना बदल गया। वर्किंग विथ पैशन एंड कॉन्फिडेंस विल गियर अप यू टूवर्ड सक्सेस। वर्किंग विथ पैशन एंड कॉन्फिडेंस, किसी चीज को बहुत ही जोश खरोश, जिस तवानाई और कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ करें तो विल गियर अप द टूवर्ड सक्सेस, तो ये कामयाबी की तरफ गियर अप होता है। जैसे गाड़ी में गियर बढ़ा करके स्पीड बढ़ाई जाती है, इसी तरह कामयाबी की तरफ आपका गियर बढ़ जाता है, यानी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नेवर गिव अप एटीट्यूड, गिव अप यानी छोड़ देना, नेवर गिव अप कभी ना छोड़ें। काम करने में कभी हो सकता है कि हमें थोड़ी परेशानी हुई, कुछ तकलीफ आई, कभी कामयाबी नहीं मिली छोटी मोटी, तो उसको छोड़ दिया, ये काम नहीं करना चाहिए। तो कहा गया नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस कहते हैं साबित कदमी, यानी कभी भी न छोड़ा जाए और साबित कदम रहे। आर द टू वेपन्स टू विन द सक्सेस, ये दो जो है वेपन्स कहते हैं हथियार। जिस तरह से जंग में हथियार की बड़ी अहमियत होती है, यहाँ कामयाबी को जीतने के लिए इसीलिए वर्ड विन का इस्तेमाल किया गया है। विन द सक्सेस, कामयाबी को जीतने के दो हथियार हैं। क्या चीज? नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड परसिवरेंस। बिलीव इन योर एफर्ट्स, अपनी कोशिशों पर यकीन रखें। सक्सेस विल बी योर्स, तो कामयाबी आपकी होगी। थैंक यू एवरीवन। इस तरह से इस स्पीच को पढ़ने के बाद फिर से बता दें कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसमें मुखातबीन को मुतवज्जे किया जाता है, ओपनिंग सैल्यूटेशन कहते हैं, इसको तो नहीं लिखा जाता। जो बाकी का पैसेज है, जो स्पीच है मेन, उसी को 1/3 करके समरी बनाई जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर से इसका आंसर भी देख लें। टू अचीव सक्सेस इन लाइफ one need proper guidance and accordingly to set goal, planning, dedication and get knowledge from all the sources. Never give up and perseverance are the weapons to win the success. इस तरह से ये इसकी समरी बन गई। याद रखें, बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद है आप हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। वीडियोस के फ़ौरन पाने के लिए हमारे यूट्यूब पर हमारे चैनल ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और याद रखें, हम 10वीं जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उस पैटर्न पर, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर एक्सपेक्टेड आंसर के साथ वीडियोस बना रहे हैं। इंशाअल्लाह रेगुलर अपलोड करते रहेंगे ताकि आप फ़ायदा पा सकें और अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.